अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सिग्निफिकेंस यानी कि फ़ायद का जिक्र करने वाले हैं। वो फ़ायदे जो कि हमें एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट से हासिल होने वाले हैं, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर मौजूद है और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एंजियोस्पर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन, दे हैव नंबर ऑफ यूजेस एज फूड। तो इनमें से एक तो फ़ायदा हो गया कि ये फूड के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, स्पेशली सीरियल्स फ्राम द ग्रास फैमिली, जैसे कि दालें वगैरह हमें हासिल हो रही हैं घास फैमिली के अंदर, और उसके अंदर यहाँ पर मौजूद है अनाज। जैसे हमने कहा अमंग मोस्ट इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ग्रेन्स आर कॉर्न, बार्ले, ओट्स, व्हीट एंड राइस, जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास। जैसे कि हमारे पास मकई हो गई, बाजरा हो गया, उसके अलावा जौ हो गए, उसके अलावा व्हीट गंदम हो गए और राइस हो गए। अब यहाँ पर इनके ये जो नाम लिखे हुए हैं, जीमेज हो गया, हॉरिडम हो गया, एविना हो गया, या ट्रिटिकम हो गया, या अरीजिया हो गया, ये इनके असल में बॉटनिकल नेम्स है। आगे हम देखें तो और क्या क्या हमें हासिल हो रहा है। पहले तो हमने अनाज का जिक्र कर दिया जो फूड के तौर पर यूज़ हो रहा है। दूसरा लिखा हुआ है देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स डिफरेंट इन फार्म्स एंड न्यूट्रिशन कंटेंट एंड आर ग्रोन फॉर वन और मोर ऑफ देयर पार्ट्स, द फ्लावर्स, शूट्स, लीव्स आर अंडरग्राउंड पार्ट्स। तो कई सारी वेजिटेबल्स हैं, अलग अलग शक्लों में मिलती हैं और अलग अलग न्यूट्रिशन उनमें मौजूद है, और उनके कई सारे पार्ट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर्स को भी, शूट्स को भी, रूट्स को भी और लीव्स को भी। जैसे फ्लावर्स जो हैं, ज़ाफ़रान होता है हमारे पास, उसके फ्लावर्स जो हैं हम मसाले में यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा शूट्स के अंदर जैसे कई सारे हमारे पास शूट्स ऐसे मौजूद हैं जिनको खाया जाता है। जैसे कि हम बात करें बेह, हमारे पास एक बंदे हैं। उसके अलावा दूसरा बात करें तो लीव्स हम लोग खा रहे होते हैं, जिसको साग कहा जाता है। अंडरग्राउंड प्लांट्स में से जैसे हमारे पास प्याज हो गई, जैसे कि हमारे पास आलू हो गए, ये सारे अंडरग्राउंड प्लांट्स से, गाजर हो गए, इनको हम लोग यूज़ करें। तो यहाँ की एग्जांपल्स लिखी हुई है पोटैटो, टोमेटो, एग प्लांट एंड चिली पेपर फ्रॉम द पोटैटो फैमिली, लेग्यूम एंड बीन्स, फेबेसी, पम्पकिन, मेलन एंड गार्ड फ्रॉम द स्क्वैश फैमिली, केबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश एंड मस्टर्ड सीड फ्रॉम द मस्टर्ड फैमिली, ब्रासिकाई। तो यहाँ मुख्तलिफ फैमिलीज का जिक्र है, जैसे सोलेनेसाइस में से टमाटर, आलू, मिर्ची वगैरह हासिल हो रही हैं। जो फलियाँ वगैरह हैं वो फेबेसी से हासिल हो रही हैं, और पम्पकिन से, वाटरमेलन वगैरह जो है स्क्वाश फैमिली से हासिल हो रही है, और केबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, और उसके अलावा मस्टर्ड जो है प्लांट्स आ गए, ये हमारे पास ब्रासिकाई हो गई। तो इन फैमिलीज़ में से मुख्तलिफ चीज़ें जो है हमें हासिल हो रही हैं। फ्रूट्स की बात करें तो बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं वो रोज़ फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उस फैमिली को रोजेसी कहा जाता है। तो नाम लिखे हो कौन कौन से फ्रूट्स हैं, जैसे आमंड्स हो गए, एप्पल्स हो गए, एप्रिकॉट्स हो गए, चेरीज़ हो गए, पीचेस हो गए, पेयर्स हो गए, रसबेरीज हो गए एंड स्ट्रॉबेरीज हो गई। ये तमाम जो है रोज़ फैमिली से हासिल होने वाले फ्रूट्स हैं। उसके अलावा सिट्रस फ्रूट यानी जो खट्टे फ्रूट हैं वो रोटासी फैमिली से हासिल हो रहे हैं। बनानास जिस फैमिली से हासिल हो रहे हैं उसका नाम है म्यूकेसी, और पपाया जिस फैमिली से हासिल हो रहा है उसका नाम है कैरेकेसी। तो ये मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं जिनमें से अलग अलग फ्रूट्स हासिल हो रहे हैं। अब आए ज़रा हम इनके मेडिकल यूज़ेस का जिक्र करें कि मेडिसिन के अंदर किस तरह से इनकी इंपॉर्टेंस मौजूद है। तो लिखा हुआ है फ्लावरिंग प्लांट्स हैव ग्रेट फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल वैल्यू। सिट्रस फ्रूट्स आर सोर्स ऑफ विटामिन सी, जो खट्टे फ्रूट होते हैं जिसमें नींबू आ गया, ऑरेंजेस आ गए, ये विटामिन सी का जो है सोर्स होता है। उसके अलावा एस्पिरिन फ्राम बारका विलोस, नैर्कोटिक्स सच एज ओफियम फ्राम ओफियम पॉपी, क्वानिन फ्राम किनगोना। तो यहाँ पर लिखा हुआ एस्पिरिन जो है वो विलोज एक प्लांट है जिसके छिलके में से हासिल की जा रही है। उसके अलावा जो नशे वाली जो दवाइयाँ हैं जिनको नार्कोटिक्स कहा जाता है वो ओफियम से हासिल हो रही, और ओफियम के जो फूल होता है उसमें से ये हासिल की जाती है। उसके अलावा एक दवाई है जिसको क्वानिन कहा जाता है, और ये क्वानिन जो है मलेरिया के खिलाफ यूज़ होती है, ये किनकोना प्लांट से हासिल होती है। उसके अलावा अर्की गुलाब एक्सट्रैक्टेड फ्राम रोज, रोजा इंडिका इज यूज्ड एज आई ड्रॉप एंड फॉर सूथिंग। तो अर्की गुलाब जो है वो आई ड्रॉप के अंदर इस्तेमाल होता है। अर्की गुलाब, इसको गुलाब का पानी जिसको कहा जाता है, और ठंडक वगैरह के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। द पल्प ऑफ अमलतास एक्ट एज प्रोग्रेटिव। पल्प कहा जाता है जब फ्रूट को हम लोग उसमें से जूस निकाल देते हैं तो पीछे जो मटेरियल बच जाता है वो उसका पल्प कहलवाता है। अब इसको परगेटिव में यूज़ किया जा रहा है, यानी कि जब वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से निकाला जाता है तो वहाँ पर वो फाइबर्स का काम कर रहा होता है। उसके अलावा लिखा हुआ एट्रोपा बेलाडोना ऑफ फैमिली सोलेनेसी
सोलेनम नागिनम लोकली कॉल्ड माको यूज्ड एज पेन रिलीवर एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। एक प्लांट का जिक्र है जिसका नाम है एट्रोपा बेलाडोना और वो सोलेनेसी से बिलोंग करता है और इसको जो है लोकली माको कहा जाता है, जो कि पेन रिलीवर और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है जो इन्फ्लेक्शन यानी कि जो सूज वगैरह हो जाती है उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा ओसीमम टेनुफ्लोरम कॉमनली कॉल्ड तुलसी यूज्ड इन मेनी हर्बल मेडिसिन टू ट्रीट अस्थमा ब्रोंकिटिस कोल्ड एंड फ्लू। जो तुलसी होती है उसका यूज़ जो होता है अस्थमा को इलाज के लिए, ब्रोंकिटिस ये भी जो है लंग्स की बीमारी होती है, उसके अलावा नज़ला ज़ुकाम तो उसको बचाने के लिए भी जो है तुलसी का यूज़ किया जाता है। उनके अलावा गिलायसी राइजा ग्लाब्रा लोकली कॉल्ड मलहेथी ट्रेडिशनली यूज्ड टू ट्रीट मेनी डिजीज पार्टिकुलरली इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो जो मलहेथी है उसका यूज़ भी जो है रेस्पिरेटरी बीमारियों के लिए यानी कि लंग्स की बीमारियों के अंदर यूज़ हो रहा है। उसके अलावा लिखा हुआ है एंजियोस्पर्म कंपाउंड दैट आर हाईली टॉक्सिक टू ह्यूमन हैव प्रूव्ड टू बी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर सच एज एक्यूट ल्यूकेमिया। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत ही जहरीले हैं और वो प्लांट जो हैं एंजियोस्पर्म से हासिल हो रहे हैं और उन कंपाउंड्स का यूज़ हो रहा है कैंसर के इलाज के लिए, यानी कि ल्यूकेमिया यानी जो ब्लड कैंसर है जो WBC को नुकसान पहुंचाती है, तो उसके ख़िलाफ़ भी जो है ये कंपाउंड्स यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ जिक्र है जो टॉक्सिक है जो पॉइजनस है और उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है विनक्रिस्टीन और ये एक फूल से हासिल होता है जिसका नाम है मेडागास्कर पेनीविंकल और इसका जो है हमारे लिए तो वैसे ही पॉइजनस हो सकता है लेकिन इसका इलाज कैंसर को ट्रीट करने में यूज़ हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने जो है प्लांट्स के बारे में पढ़ा और उनके जो फ़ायदे हैं उनका हमने जिक्र किया। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक और जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।